Hello student, how are you? Today I will start your class 7th chapter number 5. In this chapter we study about lines and angles. Before starting the your proper topic, I will remind you and recall your 6th class chapter 4. In this chapter we study about lines. In lines we study before in 6th classes. हमने 6th क्लास में जो पढ़ा है आपको अच्छे से मैं बता देना चाहूँगा कि हमने 5-6 चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले जो पॉइंट्स पढ़े थे, पॉइंट्स को अगर पॉइंट्स से हम मिलाते तो हमें एक यहाँ से लगाकर यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट मिलता है। इसका नेम था, हमने 6th में पढ़ा था लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जिसको हिंदी में कहते हैं रेखाखंड, यानी एक कोई लाइन है उसका एक पार्ट, एक टुकड़ा, सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट होता है। ये फर्स्ट चीज़ हमने देखी थी। अगर सेकंड चीज़ अगर देख ली जाए कि अगर इन दोनों ही लाइन सेगमेंट को, जो कि हम कह सकते हैं ए और बी थे, ए और बी, अगर ए को इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ाया जाए, इस तरह से अनलिमिटेड जाता जाए और इसी तरह से बी भी और आगे जाए, तो ये बन जाती है आपकी क्या, लाइन। इसको बोलते हैं लाइन। लाइन में क्या होगा कि दोनों ही तरफ कितनी भी दूरी तक जा सकती, कितनी भी डिस्टेंस तक जा सकती, ये लाइन। और थर्ड चीज हमने पढ़ी थी उसमें 6th क्लास के अंदर कि अगर इसमें क्या होगा, जो लाइन होती है इसमें कोई भी एंड लेस पॉइंट नहीं होता है, एंड लेस पॉइंट नहीं होता है। जो आपका लाइन सेगमेंट है इसमें दो एंडलेस पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं। ये इसको सपोज कह दो स्टार्ट पॉइंट है तो ये एंड पॉइंट हो जाएगा, या फिर दोनों को ही आप कह सकते हो ये एंड पॉइंट है, बस यहीं तक है, इसीलिए इसको लाइन सेगमेंट कहा जाता है। और जबकि इसमें क्या होता है, लाइन के अंदर कोई भी एंड लेस पॉइंट नहीं होगा। मीन्स ये बी से इस डायरेक्शन में यानी राइट साइड में कितना भी आगे जा सकती है, और ये ए वाला जो है वो इस लेफ्ट साइड में कितना भी आगे जा सकता है। देन एक चीज और हमने देखी थी कि एक ऐसा, जैसे ये लाइन सेगमेंट के अंदर एक हमारा एंड पॉइंट था, ये एंड पॉइंट होता है। और अगर सेकंड जो एंड पॉइंट नहीं हो, इट मीन्स ये हो गया, जैसे ये ए है और ये बी आगे बढ़ रहा है तो एक डायरेक्शन में आगे जा सकती है। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ये हमारा एंड पॉइंट होता है। तो जब एक एंड पॉइंट हो तब वो जो कहलाता है, इसको जो बोलते हैं, इसको कहा जाता है रे। ये क्या है, रे। हिंदी में इसको बोलते हैं किरण। इसको क्या कहता है, किरणें जो जाती, किरणें निकलती, रेज निकलती, सनलाइट से निकलती है, टॉर्च से निकलती, मोबाइल से निकलती, वो रेज है। तो जहां से निकली जो सोर्स है वो तो आपका एंड पॉइंट है, और वहां से आगे जितनी भी लंबी डिस्टेंस वो कवर करेगी वो उसका अनलिमिटेड पॉइंट कहलाएगा। तो इस तरह से तीन चीजें हमने इस लाइंस के अंदर देखी थी, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। ये आपको रिमाइंड करने के लिए बताया मैंने, क्योंकि 6th क्लास में था। अब इसी चीज को लेकर के, इसी लाइंस को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ये तो लाइंस से रिलेटेड हो गई, लाइंस से ही एंगल बनते हैं। अब कैसे बनते हैं वो देखिए आप यहाँ पर। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, बस यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से एंगल्स बनते हैं और किस तरह से। और हमने उस समय एंगल्स के अंदर आपको ये चीज़ बताई थी कि एंगल्स कहते कैसे हैं, कैसे एंगल्स बनता है, तो ये भी थोड़ा सा देखें, क्योंकि उसमें वहाँ हमने देख लिया था। जब भी हम जो है वो, या तो लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसमें दो पॉइंट एंड पॉइंट होते हैं, या फिर उसको कह सकते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंड पॉइंट। तो जैसे मैंने यहाँ पर बनाया इस तरह से, ये कोई एंगल बना है, यहाँ रखा ए बी और ये सी, इस तरह से। और दूसरा एक और हम कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके ये ऐसे। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको कह दिया पी क्यू और आर, हमने इस तरह से इसके नेम रख लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये तो लाइन सेगमेंट से बना हुआ एंगल है, और यहाँ पर ये कौन सा है, ये रे से बना हुआ एंगल है। देखिए रे साफ दिख रही, इस तरफ से जा रही है ये इधर, तो यहाँ एंड पॉइंट है, ये रे है। इस तरह से ये एंगल्स बना। अब एंगल्स कैसे फॉर्म होता है वो ध्यान रखना कि व्हेन
देखिए यहाँ ये 2 लाइन सेगमेंट जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करने से एक कॉर्नर फॉर्म हो रहा है, कॉर्नर बन रहा है। और जहां पर भी कॉर्नर बनता है वो आपका क्या होता है, एंगल बन जाता है। जैसे हम हमारे कमरे में देखते हैं, हमारे रूम में देखते हैं कि दो दीवारें जैसे एक दूसरे को क्रॉस करती है, वहाँ एक कॉर्नर फॉर्म होता है, कॉर्नर बनता है। और वो कॉर्नर ही एंगल, जैसे मैंने हाथ मिलाया यहाँ पर कॉर्नर बना, इस तरह से। यहाँ देखिए ये जैसे बुक है, तो बुक के अंदर इस तरह से किया तो एक लाइन ये जा रही है, दूसरी ये, यहाँ मिल रहा है कॉर्नर, यहाँ एंगल बन रहा है। ठीक है, इस बुक को इस तरह से रख दो तो एक तो ये आ रहा लाइन सेगमेंट, एक नीचे से आ रहा है, यहाँ पर ये कॉर्नर बन रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से, ये एंगल्स होते हैं। तो एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो आप यह ध्यान रखना कि व्हेन द एंगल्स फॉर्म व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट्स मीट। व्हेन देखो किस तरह से बनेगा, किसको बोलते हैं एंगल्स, व्हेन लाइंस एंड लाइन सेगमेंट मीट फॉर्म एन एंगल्स, एन एंगल, एक एंगल आपके सामने बनेगा। आ गया समझ में, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। और क्या होगा कि हम जब इस लाइंस और लाइन सेगमेंट जब एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है कि फॉर्म ए कॉर्नर, एक कॉर्नर बनता है, कॉर्नर। और दिस कॉर्नर इज कॉल्ड एंगल। यही कॉर्नर आपका एंगल कहलाएगा। तो आप अपने घर के आसपास, अपने रूम में, जहां पर भी आपको एंगल बनता हुआ दिखे, आप जरूर उसको फॉर्म करें और लिखें, हाँ भाई यहाँ पर एंगल बन रहा है। तो इस तरह से ये एंगल की बात आई कि एंगल किस तरह से बनते हैं। अब सपोज एंगल का नेम कैसे देते हैं, ये थोड़ा सा आपने को ध्यान रखना है। कई सारे स्टूडेंट एंगल्स का नेम नहीं कर पाते हैं, तो हमको ध्यान रखना है कि जहां पर कॉर्नर बन रहा है, जहां पर क्या बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, कहां पर बन रहा है, इस वाले डायग्राम में आप देखिए कॉर्नर हमारा बन रहा है बी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जहां पर दो लाइन सेगमेंट या लाइंस या रेज जहां मीट करती है वो एंगल बनता है। और एंगल हमेशा बीच में लिखना पड़ता है। जैसे इस एंगल का अगर मैं नाम लिखूं तो यूं करूंगा एंगल, इसको लिखेंगे ए बी सी, मीन्स क्या हुआ, ये बीच में जहाँ कॉर्नर बना है ये बी, वो हमको बीच में लिखना पड़ता है, एंगल ए बी सी। बहुत से बच्चे ऐसे भी कह सकते हैं सर एंगल सी बी ए, ये कोई गलत नहीं, ये ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो ये एंगल्स को नेम देने का तरीका, किस तरह से उसका नाम लिखा जाता है। ठीक इसी तरह से इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे एंगल, इसको एंगल बोला जाता है। इस तरह से ये जो बनता है डायग्राम एंगल जैसा, इसको बोलेंगे एंगल। यहाँ पर क्या आएगा नाम देखिए, क्यू बीच में आ रहा है, कॉर्नर कहाँ बन रहा है, क्यू पे बन रहा है, यहाँ कहेंगे पी क्यू आर, या फिर आप नाम देख सकते हो आर क्यू पी, आर क्यू पी। तो बीच में हमेशा क्यू आएगा, जहां पर कॉर्नर बन रहा है वो एंगल बनेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज पता चल गई होगी। अब हमको अलग अलग तरह के एंगल पर ध्यान देना है, किस तरह से एंगल, अलग अलग तरह के एंगल हमारे सामने आते हैं और इन एंगल्स को क्या नेम दिए जाते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक आपके सामने कुछ मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा हाँ भाई ये इस तरह से एंगल बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एक इस तरह से, देखो ये आप किसी भी तरह से बना सकते हो। ये जैसे वी शेप में बना, पर वी शेप में हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है सामने कि यहाँ पर कोई रेज है, ये रेज है और ये एंड पॉइंट है, इन दोनों के मिलने से, मीट होने से यहाँ एक एंगल फॉर्म हुआ। इस एंगल का अगर सपोज ये मैंने यहाँ दे दिया 30 डिग्री, कितना दिया 30 डिग्री। और इसी तरह से एक और एंगल हमने यहाँ बना दिया इस तरह से, ये वही रेस से बना रहा हूँ मैं, ये है हमारा कितना 60 डिग्री। ठीक है, देन एक और एग्जांपल हम दे देते हैं आपके सामने, जैसे एंगल्स से रिलेटेड, वो क्या होगा 30 और 60 डिग्री का ये हो गया। देन हमने कहा एक एंगल इस तरह से ये दिया, ये एंगल सपोज हमारे पास में है 60 डिग्री का, ये आपको अच्छे से लिख देते हैं 60 डिग्री। और दूसरा एंगल आया इस तरह से, ये कौन सा आया 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दो कंसेप्ट को आप देखिए,
यहाँ हम ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट में हमने जो दो एंगल लिए हैं, कौन कौन से, इस फर्स्ट में दो एंगल यूं कहते थे, एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड। सेकंड के अंदर दो एंगल है, इसको कह दिया एंगल थर्ड और एंगल फोर। ये हमारे सामने चार एंगल्स यहाँ हैं। हम इन दोनों फर्स्ट डायग्राम जो है उसमें देखते हैं दो एंगल्स है, और इन दोनों एंगल्स को अगर आप एनालाइज करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि एंगल फर्स्ट को एंगल सेकंड से सम करोगे, ऐड करोगे दोनों को, तो आपके सामने आएगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, ठीक इसी तरह से सेकंड जो डायग्राम मैंने दो लिए, थर्ड और फोर्थ, इन दोनों को भी देखो, इन दोनों एंगल का भी सम करेंगे, तो क्या करेंगे, एंगल थर्ड प्लस एंगल फोर, दोनों को ऐड करोगे तो आपके सामने देखो एंगल थर्ड कौन सा है, 60 डिग्री, प्लस एंगल फोर कौन सा है, 120 डिग्री। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने से बनेगा 0, 6 to 8, 180 डिग्री। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपके सामने कि जब दो एंगल्स, ए पेयर ऑफ एंगल्स को जब आप सम करो और सम करने से आपको 90 डिग्री मिले, क्या मिले, 90 डिग्री मिले। तो इस तरह से दो एंगल्स को सम करने से जब 90 डिग्री बने तो इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहा जाएगा, 90 डिग्री बनेगा इसको, इसको कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आ रहा समझ में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और जब आप इन दोनों को दो एंगल्स दे रखे, दोनों एंगल का सम किया, एक 60, 120, 180 आया। जब भी आपके पास में दो एंगल्स, ए पेयर ऑफ एंगल्स के दो या दो एंगल्स के दो, उनको ऐड करने से, सम करने से अगर 180 डिग्री बने तो इस तरह से ये एंगल्स कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री भी कहलाएंगे। जैसे कैसे, अगर मैं कह दूं 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप देखना 30 डिग्री का कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री पूछेगा, तो आप सीधा सा ध्यान रखना कि यार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है सम होने से 90 बनते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके सामने दे रखा है 30, तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस 30 करेंगे, आपके पास में 60 डिग्री आ जाएगा। देखो ये रहा, इस तरह से एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है। तो आप ये ध्यान रखना, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिलकर के 90 डिग्री बनाते हैं। एक अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दे दिया है तो 90 में से उसको लेस कर दो, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ जाएगा। ठीक इसी तरह से इसमें भी होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ये दोनों एक दूसरे के, ईच अदर, ये दोनों ईच अदर क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। अब आपको कोई सा भी एक सप्लीमेंट्री एंगल्स दे दिया, अगर यूं कह दिया 120 डिग्री एक सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ये वन सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो अनदर सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन सा होगा, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, आगे आएगी एक्सरसाइज में, तब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि दो जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं या दो एंगल्स हैं उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर बोला है, आपको कहा है, तो इट मीन्स 180 डिग्री सम होता है। एक आपके सामने 120 दे रखा है, तो दूसरा निकालने के लिए आप क्या करोगे, 180 माइनस 120 करोगे, तो देखो 60 डिग्री आएगा, ये रहा 60 डिग्री। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स ये दो हो गए। अब इन दोनों की मैं डेफिनेशन आपके सामने लिख देता हूँ, आप एक बार अगर चाहें तो इसको अपनी कॉपीज में इसको नोट कर लें, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आपको दिख रहा होगा 180 में से 120 लेस किया, 60 डिग्री है। ठीक है, इस तरह से एंगल्स का एक कंसेप्ट है। एंगल्स अभी 2-3 एंगल्स और बचेंगे, मैं इनकी डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ दोनों ही एंगल्स की, तो आप पढ़ेंगे, अच्छा हिम्मत करेंगे तो ज़रूर, मुझको लगता है अपनी ये मैथ्स और आपके ये मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री वाला पार्ट आपको मैं करवा रहा हूँ। अभी ज्योमेट्री का सेक्शन चल रहा है, तो 7th क्लास का ये 5th चैप्टर मैंने स्टार्ट किया। आपके 7th क्लास में एनसीईआरटी की जो बुक्स है, जो हमारे आरबीएसई और सीबीएसई दोनों ही बोर्ड में इक्वल चल रही है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है। ये these content are useful for both CBSE and RBC students. So let us start the definition of complementary angles.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसकी डेफिनेशन जैसे कि अभी हमने आगे एग्जांपल से पढ़ा कि जब पेयर ऑफ एंगल्स या टू एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री आता है तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कि व्हेन द सम ऑफ मेजर्स, क्या लिखेंगे, व्हेन द सम ऑफ when the sum of the measures of two angles, अब ये टू एंगल्स को आप ए पेयर ऑफ एंगल्स भी कह सकते हो, ए पेयर ऑफ एंगल्स, ओके, इज 90 डिग्री, बस ये फोकस करना आपको, क्या लिखा है, when the sum of the measures of two angles means a pair of angles is 90 degree, the angles are called complementary angles, ओके। इस तरह से अब आप कोई भी अपने मन से इसमें, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, इसमें आप कोई सा भी एक एग्जांपल दे करके बता सकते हो, हाँ ये इस तरह से ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं। जैसे सपोज ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपके 70 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, और दूसरा हमने इस तरह से बना दिया, इनमें से 20 डिग्री का है। तो आप ध्यान से देखिए, दोनों मिलकर के 70 + 20 = 90 डिग्री, मीन्स क्या हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, लिख लीजिए एक बार इसकी डेफिनेशन आप, और नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कैसे, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, यानी दो एंगल्स की मेजरमेंट, नाप को हम क्या करते हैं, सम करते हैं, सम सम यानी ऐड करना, जोड़ना, SUM, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, ओके, इज 90 डिग्री, ये ध्यान रखना, इज 90 डिग्री, द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये आपकी जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते, आप आराम से करें, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, नहीं समझ में आता है, आई थिंक दैट अगर आप 2-3 बार इसको रिवाइज करने के लिए देखेंगे, आपको डेफिनेटली ये जो कंसेप्ट है एंगल वाला, ये कंसेप्ट आपके बड़ी क्लासेस में जाकर बहुत काम आता है, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस ऑफ ज्योमेट्री। अब आगे हम नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स सेकंड हमने आज पढ़ा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पर एज इट इज वही की वही डेफिनेशन, क्या आप कहोगे, व्हेन द सम यानी ऐड करना, SOM यानी SUM, सम यानी एडिशन बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना, एडिशन, सम एडिशन, ठीक है। व्हेन द सम ऑफ द measures of two angles it means a pair of angles, ये आप अच्छे से अपने माइंड में रखना, कहीं पर आपको ए पेयर ऑफ एंगल की बात भी लिखी हुई मिल जाएगी। टू एंगल इज 180 डिग्री, कितना, 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये इस तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब कैसे अपन अब इसको डिफाइन करें, जैसे हमने कहा एक एंगल लिया 68 डिग्री, ठीक, और सेकंड एंगल हमने लिया, जैसे ये बना
112 डिग्री, 112 डिग्री। इन दोनों को जब ऐड करोगे 68 प्लस 112, ये आपके पास में आ जाएगा कितना, 180 डिग्री। जैसे ये 180 डिग्री आए आप समझ लीजिए 68 और 112 दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है। आई थिंक आज आपको लाइंस में हमने लाइन सेगमेंट, लाइन और रेज ये पढ़ा। एंगल्स में हमने दो एंगल्स आज हमने देखे, सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप इसकी डेफिनेशन भी लिख दीजिए, एग्जाम्पल भी आप इस तरह से कोई भी दो एग्जाम्पल लेकर के बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।